कुलमन बड़ी अच्छी बात कहती है। कैथरीन कुलमन कहती है कि जितनी छोटी प्रार्थना छोटा परमेश्वर, बड़ी प्रार्थनाएं बड़ा परमेश्वर। तो इस बात को ध्यान में रखें कि बाइबल हमें कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी इसके पांव रखने की जगह है। अगर इतना बड़ा हमारा परमेश्वर तो आपकी समस्या कैसी है? इस बात को ध्यान में रखें। इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आपकी बोझ हम पे डालो, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे एनकाउंटर करता है। जब हम हमारे बोझ उसके ऊपर डालते हैं तब क्या होता है? बाइबल कहती है, उसने कहा कि आप चिंता मत करें अब क्या खाएं या क्या पिए। जब स्वर्ग का परमेश्वर अगर इस चिड़ियाओं को और पक्षियों को खाना खिलाता है, क्या वो आपको नहीं खिलाएगा क्या? इस बात को ध्यान में रखें। आज हमारा परमेश्वर जो है वो बैठा हुआ है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और बाइबल कहती है फिलिपिन 4:19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें यीशु के नाम से पूरा करेगा। इस बात को ध्यान में रखें और उत्साहित हो जाइए। आज परमेश्वर ने आपके लिए कोई भी निराशा रखी नहीं, पर 100% विजय आपके जीवन पर रखा है। ऐसा कौन सा चट्टान नहीं है जिसके ऊपर आप विजय नहीं मिला सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है आपने जो जगह पर आप कदम रखोगे वो आपकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक एनकाउंटर है आपके जीवन में, विश्वास के कदम। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को शुरुआत किया तब उसने क्या किया? तो बाइबल कहती है सबसे पहला एनकाउंटर उसने क्या किया? हम देखते पानी का द्राक्षरस बनाया। दूसरा एनकाउंटर क्या किया? हम देखते उसने लोगों को चंगा किया। तीसरा एनकाउंटर क्या किया? जो बंधन में थे उनको छुटकारा दिया। और चौथा एनकाउंटर उसने क्या किया? तो हम देखते हैं उसने अधिकार दिखाया, ना तो बल से ना तो शक्ति पर मेरी आत्मा के द्वारा उसने दिखाया है। तो ये सारी बातें अगर परमेश्वर कर सकता है तो वो सारी बातें आप कर सकते हो, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें अधिकार दिया हुआ है। जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो हम चुप क्यों बैठे हैं? हम क्यों ऐसा दुखित रहे कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो नहीं हो रहा है? इस बात को ध्यान में रखें। अगर हम परिस्थिति के पास सोचते रहेंगे तो हम परिस्थिति सोचने वाले ही बनेंगे। मुझे आपको इस सवेरे के वक्त बात को बताने दीजिए। अमेरिका के अंदर एक लड़की थी और एक छोटा सा परिवार था, और ये परिवार के अंदर ये लड़की जो थी वो हमेशा कहती थी पापा हम मेले में जाएंगे। तो एक दिन वो मेले में गए और मेले में उन्हें बड़ा खूबसूरत एक फ्रॉक को देखा, और जब एक फ्रॉक को देखा तो उसने उसके डैडी से कहा कि पापा मुझे वो फ्रॉक चाहिए। तो उसके डैडी ने कहा आज नहीं, अगले हफ्ते में जरूर दिलाऊंगा। तो ये लड़की ने उसके पिता के शब्द को पकड़ लिया, और जब पिता के शब्द को पकड़ लिया तो जब हम देखते वो संडे था, और संडे के बाद जब वो सोमवार के दिन जब वो उसके स्कूल में गई तो बाइबल वो किताब कहती है कि जब वो स्कूल में जाने के बाद उसे सारे दोस्त जाके कहा कि मेरे पिता जो हैं मुझे इस सप्ताह को मुझे क्या करेंगे कि नया फ्रॉक लेकर देंगे। एक दिन हो गया, सोमवार को बोल दिया, मंगल को बोल दिया, बुधवार को बोल दिया, गुरुवार के वक्त क्या हुआ? उसके दोस्त लोग कहते अरे पागल लड़की है क्या सच में आपको लेके देंगे क्या ऐसा होगा क्या? पर हम देखते हैं वहां पर उन लोगों ने निराशा डाल दी उसके जीवन के अंदर। और हम देखते हैं कि जब शुक्रवार आया फिर भी वो लड़की निराशा में नहीं थी, पर वो हम कहते हैं ना आधी निराशा में, आधी खुशी में और आधा विश्वास में थी। पर हम देखते जब रविवार शनिवार जब आया तब क्या हुआ? वहां पर हम देखते वो लड़की से हताश हो चुकी थी, क्या सच में मुझे मिलेगा? पर उस लड़की ने अपनी बात को ध्यान में रखा, नहीं मेरे पिता ने कहा है कि मुझे वो फ्रॉक मिलेगा, वो फ्रॉक मुझे मिलेगा। और जब संडे आया तब क्या हुआ? उसके विश्वास के अनुसार जैसे वो बोलते गई और हम क्या देखते हैं उसको फ्रॉक मिला। क्यों? उसने अपनी इच्छाओं को अपने पिता के पास रखा, अपने पिता के शब्द पे इतना भरोसा क्यों रखा उसने? क्योंकि उसको पता था कि उसका पिता वो काम कर सकता है। उसी तौर से परमेश्वर ने जब आपको वचन जो दिया है तो आपको भी ये जानना चाहिए जो परमेश्वर आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है उसने आपको वचन दिया है, उसके वचन कभी भी झूठे नहीं होते। बाइबल कहता है परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो झूठ बोलेगा, क्या उसके वचन झूठे हैं? बाइबल कहती है वो सत्य परमेश्वर है, वो जो बोलता है वो जरूर होता है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, उसने प्रकाश कहा तो प्रकाश हुआ। तो इस लड़की ने उस शब्द को पकड़ा और क्या कहा? मुझे फ्रॉक मिलेगा। तो उसे क्यों मिला फ्रॉक? क्योंकि वो बार बार बोलती गई। इसलिए तो परमेश्वर हमें कहता है कि जब हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पकड़कर चलते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर वही करता है। इसीलिए बाइबल कहती है गिनती किताब में उसने कहा कि आप जो भी मेरे कानों में बोलोगे वैसा मैं करूंगा। आज का दिन आपके पास क्या है? परमेश्वर के कानों में बोलने का दिन है। आज आपको क्या करने वाली चीज है? आज आप हताश होने वाला है, पर आपको जानना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ने जो बोला है मैं उस वचन में विश्वास करता हूं और वो वैसे ही होगा आपके जीवन में। ये आज का दिन का आपका एनकाउंटर है। परमेश्वर चाहता है कि आप निराशा में ना रहे। निराशा एक बंधन है, उसको धिक्कारिए। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमें हर बंधन
बंधन के ऊपर अधिकार दिया है, हर चीजों पे, शैतान के हर काम पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। तो क्यों हम इस बंधन में बैठे? निराशा एक बंधन है। निराशा में रहोगे तो आपको हमेशा लगेगा मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। पर बाइबल कहती है हमें, जो कोई मसीह यीशु में वो एक नई निर्मति है। जब हम एक नई निर्मति है तो आज हमें डरना नहीं है, पर डट के सामना करना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हमें, निर्गम की किताब में उसने कहा, मेरे बेटे तो मेरे बाजू में बैठ, मैं तेरे शत्रु को पांव रखने का स्थान बनाता हूं। इतना बड़ा विजय परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखें। सवेरे के वक्त जो परमेश्वर हम देखते हैं कि अब्राहम और सहारा के जीवन में इतनी दुविधा के बाद भी अगर बच्चा दे सकता है, तो मुझे आज आपसे कहने दीजिए, सवेरे के वक्त रात भर आपके आंख में आंसू होंगे, पर मुझे कहने दीजिए इस सवेरे के वक्त, इस मध्य में, इस सवेरे के वक्त मुझे कहना दीजिए कि आज आपके जीवन में खुशियां आती है। क्योंकि बाइबल कहती है रात भर आंसू होते हैं पर खुशियां सवेरे आती है। तो इस बात को ध्यान में रखें।